नीट की भैया एग्जाम हमने दे। अभी अपना रोज का पढ़ना चालू करते हैं अपन। ओके। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। हाँ, कल अपना चल रहा था ना। राय नहीं, रे रे। वो कल के भैया सारे हार्ड वर्ड वहां लिख पर लिए चले थे गए ना। थे इंग्लैंड में। कल का लास्ट वर्ड क्या लिखा था, हार्ड वर्ड? अरे बच्चों, मैंने तुमको दुनिया का वो एक मैथमेटिशियन बताया ना, जो बहुत होशियार है, जिसने बचपन में मेडल ले लिया था। टाउ अरे टेरेंस वो टाउ। कितने होशियार है, तुमको तो नाम भी पाठ हो गया उसका भी, बहुत होशियार होशियार। देखो, तुमको मैं उसका उसके भी ऊपर का बताता हूँ। पहली से उसने गया वो कॉलेज में। देख वो, उसका नाम है, उसका नाम है जुक सॉन्ग वोंग। इस बच्चे का ये, इसमें इसको बहुत मेडिकल प्रॉब्लम है इस बच्चे को। लेकिन ये पता है, उस आईएमओ में गया है और इसने कितने बार मेडल जीता है, 5 बार। और एक एक बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 4 बार गोल्ड मेडल। और बाद में तो ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड टॉपर था, वर्ल्ड टॉपर। और ये जब जुक सॉन्ग वोंग सॉन्ग तब 7th स्टैंडर्ड में था, तब वो पहली बार आईएमओ में गया और वो तब ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसके बाद में जब वो हर बार गया, गोल्ड मेडल ईच टाइम। और 2015 में तो उसको परफेक्ट स्कोर मिल गया, परफेक्ट स्कोर आउट ऑफ, जो कि भाई उसका नाम क्या है? आज तक कोई भी नहीं ला सका है। ठीक है, सिर्फ इनका नाम है जू जू कॉन सॉन्ग। जू कॉन सॉन्ग। पढ़ाई करते हैं बेटा वो कितने घंटे पढ़ाई करते होंगे? बहुत। क्या ये है चाइना का, पर कनाडा में इसके मम्मी पापा शिफ्ट हो गए। तुमको समझ आ रहा है क्या, अमेरिका और कनाडा क्या स्कीम चलाते हैं? अमेरिका और कनाडा पूरी दुनिया के जितने भी होशियार होशियार बच्चे रहते, और उनके मम्मी पापा को ऑफर देते, तुम हमारे साइड में हो जाओ, तुम्हारा देश छोड़ दो। कनाडा में 2 करोड़ दिए बेटा उसको। ठीक है। मोस्ट, क्या लिखा है, मोस्ट हाईली डेकोरेटेड आईएमओ कंटेस्टेंट विथ 5 मिनट्स। पूरी दुनिया का ये है ना, आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका किसने नहीं तोड़ा। हाँ। फिर 2015 में ये ग्रेजुएट हो गया। बबो बबो, उतना हम कंपटीशन उसके बाद का किसी को पता ही नहीं इसके बारे में। अच्छा, इसने स्कूल खोली है फिर बाद में। और इसने स्कूल खोली है इसके जैसे जितने भी होशियार होशियार बच्चे रहते हैं उनके लिए। प्लीज वेट वाइल योर रिक्वेस्ट, देखो आ गए अपन। जैसा दिखता भाई। और ये बाद में कनाडा छोड़ के अमेरिका चले गया। अरे बेटा, वो जैसा भी दिखे, वो चाइना का है, अलग अलग इंसान अलग अलग दिखते हैं, हमको वो कॉमेडी लगता है, उसको हम कॉमेडी लगे। वो जैसा भी दिखे, वो एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमाता है। एक दिन में 1 करोड़? एलन मस्क का ही देखा नहीं, 1 करोड़। तो एलोन मस्क किसकी वजह से कमाता है? यही सारी कंपनियां पीछे बैठ के चलाता है, और इसको तो वो पैसा भी नहीं चाहिए, फिर भी लोग इसको देते। इसको तो सिर्फ मैथ करने का है। कभी इसके ज्यादा मैथ कुछ करेंगे और पैसे लगेंगे भाई। दिख रहा है क्या? एकेडमिक्स देखो, फिर उसने क्या सिलेबस बनाया है, देखो ना। जो भी उसके जैसे सारे बच्चे हैं, उनके लिए उसने अलग ऐसा सिलेबस बनाया वाला है, पूरा अलग 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 अलग। वह आपको कुछ समझता नहीं है। यस। बहुत हार्ड रहते। अब वो क्वेश्चन बहुत हार्ड रहते हैं, सिलेबस तो कोई भी कर सकता है, जैसे तुम सब ट्यूशन में पढ़ते, तुमको साइंस समझ तो आता है, लेकिन तुमको ट्यूशन के पेपर में क्वेश्चन में समझ, क्वेश्चन के टाइम में आता था क्या? नहीं ना, डोके के ऊपर जाता है। हाँ, तो वैसे ही एग्जाम। और वो जो कल मैंने तुमको एग्जाम बताया ना, दो दो दिन आईएमओ चलती, 2 दिन, पहले दिन 3 क्वेश्चन, दूसरे दिन 3 क्वेश्चन, उससे भी ज्यादा हार्ड एग्जाम रहते और ऊपर। यूपीएससी? नहीं नहीं, यूपीएससी कुछ हार्ड नहीं रहते, वो टाइम पास एग्जाम। भैया वो चाइना की रहती है, मतलब वहां लगता है जापान की रहती है, गाँव का। हाँ वही। पर वो गाँव का भी, गाँव का रहती है हार्ड।
मैं बोल रही हूँ सब्जेक्ट के लिए पूरे गाँव का पूरे वर्ल्ड की सबसे हार्ड एग्जाम है, वो चाइना में होती है। उसमें उसमें 20 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे अपने इधर 3 भाषा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। भैया नीचे उधर ये उनको एम्बुलेंस करके गए। उधर उनको भाषा एक ही रहती है, मैंडरिन। मैंडरिन भाषा केवल, और इंग्लिश भी आती है, 2 भाषा। भैया फिर उसके बाद उनको मैथ्स आता। ये ऐसे एग्जाम अपन ने दिए तो, और अगर अपन पास हो गए तो हाँ वो फिर चाइना के सबसे फिर आगे अगर अपन पास हो गए उसमें, चाइना के सबसे हार्डेस्ट एग्जाम में, तो अपने को उधर फ्री में पढ़ने को मिलता है, रहने का फ्री, खाने का फ्री, पढ़ने का फ्री। वहां पर करने का क्या और कुछ फिर वहां से नॉनवेज पढ़ने के मिलता। बाद जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होती तो तुमको बड़े बड़े लोग ऑफर लेके आते तुम्हारे पास, गूगल, एप्पल, टेस्ला, स्पेसएक्स। बेचने की। सब कंपनी तुम्हारे पास ऑफर लेके आती है, हम तेरे को 2 करोड़ देते, कोई बोलता 3 करोड़ देंगे, कोई बोलता 4 करोड़ देंगे। फिर तेरे ऊपर, तेरे को कौन सा ऑफर लेने का। कोई 4 करोड़ देगा पर बोलेगा सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक काम है। कोई बोलेगा 2 करोड़ दूंगा पर सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक काम है। तो 10 से 3 थोड़ा सा काम ले लेंगे। कोई कोई बच्चे को कम काम पसंद है पर पैसे चाहिए तो 2 करोड़। किसी किसी को ज्यादा चाहिए। 2 करोड़ ले। और अगर तुमको इंडिया में रह के वैसा बनने का है, तो तुमको फिर इंडिया वाले एग्जाम देने पड़ते कौन सी रहती है इनकी सबसे हार्डेस्ट एग्जाम? हैं। इंडिया में सबसे यूपीएससी। नहीं, इंडिया में सबसे हार्डेस्ट रहती IIT JEE। हाँ भैया फिर गूगल मैंने तुम्हारा क्लास में ना उसमें इंडियन हाईएस्ट एग्जाम तो हुआ है था। अरे गूगल पे अलग अलग लोगों के ओपिनियन रहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुमको कि बुद्धि से सबसे ज्यादा हार्ड ये रहती है IIT JEE। इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। वो सबसे हार्ड। सबके 25 ऐसे 75 क्वेश्चन रहते हैं, और 3 घंटे का टाइम रहता है। तो भैया कुछ आप बता अरे अभी तो अभी तो तुमको ये क्या सिंबल है ये समझ में नहीं आ रहे हो। पर पर जैसे जैसे तुम 9th स्टैंडर्ड में, टेंथ स्टैंडर्ड में आओगे, फिर तुमको समझ आ जाएगा ना। तो जो 10th स्टैंडर्ड में बच्चे रहते हैं उनको हम ट्यूशन में पढ़ाते हैं ये सारा। भैया आपको आती होंगी। जो 10th स्टैंडर्ड में बच्चे रहते हैं ना, उनको हम ये सब ट्यूशन में। आओ रे बाबू। तो आओ रे पेपर बाबू। लाते थे भैया कुछ कम पेपर। तो हर साल का न्यू क्वेश्चन पेपर रहता है ना, सेम एज पेपर थोड़ी रहता हर एक साल। मैंने मेरी बहन को पेपर। इधर देखो, इधर चश्मे का क्वेश्चन पूछा है कि एक बच्चे के लिए अगर चश्मा बनाने का है तो उसके लिए कैसा लेंस वापरेंगे, उसका क्या क्या फॉर्मूला रहेगा चश्मा बन। सेकेंड आंसर। इधर बोले वाला है दिवाली में वो लेजर खरीदते क्या अपन, रेड रेड कलर का ऐसा चमकाने का, जतरा में से खरीदते क्या। तो वो लेजर के अंदर वर्क कैसे होता है, वो सारा लेजर काम कैसे करता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा वाला है। भैया क्या है वो? ऐसे अब तुम्हारे फोन में बैटरी रहती है ना, बैटरी, वो बैटरी कैसे चलती है। तो भैया सी आंसर। हाँ, वो तो नीचे दिया वाला है बेटा, आंसर तो नीचे लिखे वाला है। हाँ लिखो कैंसर बना। लगा तो कौन सी स्कूल में छोड़। ये समझ रखे तुमको, तो लग रहा हूँ रंगोली से निकाल के लिखे। आंसर है। अच्छा, एक पूछू तेरे को, उसका बताएगा ना तू। रुको, परम ये 21 का बता बेटा क्या है। आंसर क्या है? तू बता रहा ना आंसर उसके। थर्ड आंसर। 6 सवा 6। नहीं सेकंड सेकंड आंसर। ज्यादा कर ले, रात करने की। सेकंड है इसका बेटा, इसका आंसर 154 है। आ गया वो गया। कैसे ये मैथ के थोड़े समझ रहे, सर्कल है, कुछ तो भी लिखे वाला है। ये देखो, ये सिक्के के बारे में, ये तुम्हारी बेट लगती है ना, हेड आया तो ये, टेल आया तो ये। फिर मैथ्स में ये पढ़ाते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तुमको जिसका मैथ्स अच्छा है उसको पहले से पता रहता क्या आने वाला है। हाँ। लेट अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। अगर तुमने 3 बार स्टोन पेपर सीजर खेला, लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स इज टेल्स फॉलोड हेड, फाइंड द मीन ऑफ ऐसा 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 ऐसा। पढ़ाते हैं तुमको। आधे बोलते किसमें। तुक्के, हाँ, भैया तुम तुक्के, उल्टा अभी तुम एन का छोटे बच्चे मतलब हो, क्या तुमको है? समझता नहीं तो तुम तुक्का मारते हो। भैया उल्टा एन का मतलब क्या है? नहीं, ये ये आंसर की दिए वाली है, इसलिए इधर आंसर। रियल में तो एग्जाम कंप्यूटर पे होती है, ठीक है। भाई इसमें सब एग्जाम भी होगी तो वो चाइना की सबसे हार्डेस्ट एग्जाम भी। चाइना में नहीं था रे बाबा ये। ध्यान दी तो होंगी ना। तुमको देखना है क्या टॉप 100, कुछ तो लिखा था इधर। भैया वो डालो ना। ये देखो, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स,
देखो भैया, इसका नाम आया ना भैया। इसके बाद में और क्या आया देखो। हाँ देखो, इसके 5 गोल्ड मेडल थे, बोला क्या 5 गोल्ड मेडल। फिर एक है, अच्छा अरे बाप रे, 5 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, 6 मेडल है इसके तो। फिर ये है रीड बार्टन। रीड बार्टन के कितने हैं आज तक, 4 टाइम्स गोल्ड मेडल है। फिर बार्टन तो पुतनाम वाला कंपटीशन में निकला है। फिर ये क्रिश्चियन रायर जर्मनी, और लीजा शॉरमैन जर्मनी, और ये टेओडोर वॉन बर्ग सर्बिया। सर्बिया एक छोटा सा देश है, एकदम बर्फीला बर्फीला पूरा। और ये निपुण पिति मनारे, थाईलैंड से। और ल्यूक रॉबिटेल, ये अमेरिका से। ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने 4 मेडल जीते, वाले 4 मेडल। भैया ये निपुण इंडिया का दिख रहा। नहीं, वो इंडिया जैसा नाम है पर वो थाईलैंड का बच्चा है। भाई इंडिया में सबसे होशियार बच्चा कौन है? इंडिया में सबसे होशियार बच्चा, नहीं रे बाबा। गूगल पे मुझे तुम्हारे भैया स्टैंडर्ड का संकल्प तो नहीं सोमानी। पता। जैसे मुझे 7th का पता है, इंडिया का सबसे होशियार बच्चा कौन है। भैया एक और उसका संकल्प रिकॉर्डिंग सोमानी। पे नाम नहीं ले सकता मैं। बोलो ना भैया। उसका नाम पी से चालू होता। फिर नहीं नहीं, परम नहीं है। सेवेंथ सेवेंथ स्टैंडर्ड, अभी 8th में है वो, इस साल 8th स्टैंडर्ड में आ चुका है वो, 8th में। हाँ हाँ। फिर मैं तुमको और एक बताता। अभी का तो भैया मेरे को संकल्प सोमानी। भैया बताओ ना, बताओ ना तो भैया। अभी 12th स्टैंडर्ड जिसका हो गया ना, उन बच्चों में इंडिया का वन ऑफ दी सबसे होशियार होशियार भैया का नाम है कबीर भैया, कबीर कबीर चिल्लर। कबीर चिल्ला सर नहीं है उसका, चिल्लर चिल्ला पार्टी। नहीं, पर उसके उसको 5 करोड़ रुपीज का बख्शीश दिया है अभी। वो आईआईटी के एग्जाम में सेकंड आया, और मेंस में। और भैया कोई तो भी कुमार है ना। भैया फर्स्ट कौन आया? कोई तो भी बिहार के भैया है। वो आए थे ना, उनको भी मिले थे 5 किलो। नहीं, उनको 5 करोड़ नहीं, उनको 5 लाख मिले। तेरे को कितने मिले? भैया वो बिहार के कौन थे भैया है। 2,000 करोड़ मिले तेरे को। फिर भी नीचे बैठ रहा बिना चटाई में, अरे अरे अरे, अरे अरे अरे, अरे जम जाता तेरे को। तेरे को सलमान खान के नोट दिए होंगे, गांधी जी के रियल नोट नहीं दिए होंगे, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट नोट दिए होंगे तेरे को, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया की। मैंने नरेंद्र मोदी लगा क्या? को डाल के मेरे नहीं, तुझे नहीं लगा ना। हाँ, फिर कोई टेंशन नहीं। अरे यार, एक मूवी है रामानुजन जी के ऊपर, भैया भैया द मैन लिव्ड इन इंफिनिटी। मूवी के ऊपर क्वेश्चन पूछे ना। द मैन हु न्यू इंफिनिटी। भैया ओके ओके ओके, चलो अभी अपन पढ़ेंगे। इसका कैमरा बंद है, कैमरा ऑन करो सब जन। 1 मिनट, मुझे रिमूव करने दो बस, 1 मिनट रिमूव तो करने दो बस। भैया चेंज कर दे। हाँ, हाँ पिक्चर तो नहीं। भैया मार डाला उन्होंने उसको और खा लिया बाद में। उसका तंगड़ा तंगड़ा खा रहे हैं बाद में, उसकी मुंडी खा रहे, कोई उसके आईज निकाल के खा रहा है, लेपर्ड वाला। लगाओ भैया लगाओ। दीपक भैया मैं तुम हो गई। हाँ ना भैया प्लीज दिखाओ। भैया दिखाओ ना। भैया दिखाओ ना, और ऑफलाइन की लड़कियों को बाहर भेजूंगा, फिर हमें दिखाओ। ऑनलाइन बच्चों, ऑनलाइन बच्चों तुम अपना, नहीं शांत, मैं रियल वाला बताऊं। भैया अभी ऑनलाइन बच्चों अपना माइक बंद करो और अपना कैमरा बंद करो, जल्दी से माइक और कैमरा दोनों बंद करो पटकन। करा क्या बंद? विधि, ए विधि, कैमरा बंद करना विधि। एलेक्स, दीपक, स्वराज, भैया एनाकोंडा कैसे पकड़ते हो देखना है क्या? भैया ब्लर दे। होगा भाई रुक जा। भैया दिखाओ हम। जो फालतू की बड़बड़ कर रहे हो उन बच्चों को कुछ नहीं दिखाऊंगा। भाई So I showed up in the Amazon. I was like, so where are the anacondas at? And they were like, oh, no, no,
No, it's not like that. They're like, अफ्रीका एक विशाल और खतरनाक कॉन्टिनेंट जो कि कई जंगली जीवों की प्रजातियों का घर है। यहाँ की मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, पर कुछ जीवों ने यहाँ जिंदा रहने के तरीके खोज निकाले हैं, और वो हैं सांप। ये हर जगह पर राज करते हैं, सूखे रेगिस्तान ऑनलाइन से बच- लेकर और बच्चों, घने जंगलों फिफ्थ और सिक्स के शांत। और घास के मैदान सारे के सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे बच्चों अपनी साइंस की नोटबुक खोल के रखो। जो अलग अलग सांप के नाम आएंगे और वो कौन सा डेजर्ट में मिलता, कौन सा बर्फ में मिलता, कौन सा किधर मिलता, वो तुमको लिख के रखना पड़ेगा होमी बाबा के लिए। अलग अलग सांप के नाम, कौन सा मार्शी एरियाज में दलदल में पानी के अंदर मिलता, कौन सा वेटलैंड में मिलता चिखल में, कौन सा जंगल में फॉरेस्ट में मिलता, कौन सा कीचड़ में स्वैम्प में मिलता, ऐसा वो बताएंगे। और सांप का नाम भी स्क्रीन पे भी आएगा और ओरली बोलेंगे। वो ओरली ध्यान से सुनने का, पटकन नोटबुक में खुद से लिख लेने का, वो किधर मिलता, ज्यादा से ज्यादा खुद से लिखते रहने का। सबने ऑनलाईन बच्चो तुमने भी आता कॅमेरा बंद करून बसा सगळेजण आणि लक्ष द्या क्लासमध्ये। मैदानों तक। अफ्रीका के सांप सर्वाइवल के इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। ये कहानी है उनके हर मुश्किल परिस्थिति में खुद को ढालकर दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्टिनेंट्स पर राज करने की। भैया सबको ब्लर दिख रहा है। दिख रहा है इसलिए भैया वाईफाई का प्रॉब्लम वो है। अटक रहा है ना। एक मिनट रुको, मैं उसको ठीक करता हूँ पहले, फिर चालू करता हूँ। हाँ, हेडिंग तो लगाओ, एक्सट्रीम स्नेक्स। अफ्रीका। मीलों तक फैले हुए घास के मैदान अफ्रीका के आधे से भी ज्यादा हिस्से को कवर करते हैं, और यहाँ कॉन्टिनेंट के सबसे मशहूर घास के मैदान सेरेंगेटी में बारिश का मौसम अभी दूर है। जमीन सूख चुकी है और खाने की भी कमी है, और यहाँ के जीवों को बारिश आने तक जैसे तैसे अपना पेट भर गुजारा करना होगा। अफ्रीका के विशाल घास के मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ घास के मैदानों में से हैं, और दुनिया में कहीं और ना पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों को खाना प्रदान करते हैं। यहाँ के बड़े जानवर आपका ध्यान जरूर आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको घास के अंदर रेंगता हुआ एक और जीव भी दिखाई देगा। अफ्रीका 600 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से एक को आज चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो। कितने कितने स्नेक के वैरायटी है बताओ। मोर देन 600 लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो। अफ्रीका हैज मोर देन 600 टाइप्स ऑफ स्नेक्स, वैरायटीज ऑफ स्नेक्स। भैया हेडिंग क्या डालनी है? स्नेक्स इन अफ्रीका, हेडिंग डालने की, स्नेक्स इन अफ्रीका। ये एक्सट्रीम पॉइंट एक ही बार बोलूंगा मैं अभी इंग्लिश में। अफ्रीका हैज मोर देन 600 व्हरायटी ऑफ स्नेक्स। या मराठीत में लिखो, आफ्रिकेमध्ये 600 प्रजातीचे, 600 पेक्षा जास्त प्रजातींचे साप मिळतात। या हिंदी में लिखो, अफ्रीका में 600 से ज्यादा अलग अलग वैरायटी के सांप मिलते हैं। भैया डबल बोलो ना भैया इंग्लिश में। डबल नहीं बोलता हूँ मैं, डबल नहीं बोलने वाला हूँ एक को भी। अलग अलग प्रकार के ना। सब शांत शांत शांत। लिख लिया ना? चलो आगे, सब जन बोर्ड पे ध्यान दो। इतनी भूख लगी भैया है 2 मिनट जितनी रुको, महीनों मेरा तक थोड़ा सूखा सा पड़ने बचा के है। बाद किसी को लग सकती है। ब्लैक माम्बा दुनिया का सबसे तेज लैंड स्नेक है और सबसे घातक भी। इंसानों से भी तेज दौड़ सकने वाला ये सांप खाने की तलाश में तेजी से रेंग रहा है। इसे यहाँ बड़े जानवरों के पैरों के नीचे कुचले जाने के अलावा
और किसी चीज से खतरा नहीं है, और ऐसा होने से बचने के लिए ये अपना सर घास से ऊपर उठाकर रेंगता है। फिर भी अगर कोई इनके करीब आ जाए तो फिर उसकी शामत है। ब्लैक मांबा के मुंह का अंदरूनी हिस्सा काले रंग का होने की वजह से मशहूर है। ये इशारा है कि पीछे हट जाओ, नहीं तो ये गुस्सा दिखाने का काफी असरदार तरीका है। पर शिकार के सामने आते ही इसे थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। ब्लैक मांबा ने चूहे के भैया बिल से अटक आने रहा वाली है। गंध का पीछा करना शुरू कर दिया है। घास में मैदानों में छुपने की कम जगह होने की वजह से इसे छुपने का कोई और तरीका ढूंढना ब्लर दिख होगा। रहा है बहुत। ठीक जमीन की ही तरह पेड़ों का बखूबी सहारा लेकर ये चोरी छुपे बिल की तरफ आगे बढ़ता है और एक ऐसी जगह तलाश करता है जहां से ये आराम से अपने शिकार को लपक सके। नीचे बैठे इस चूहे को शिकारी की मौजूदगी का कोई अंदाजा नहीं है, जिसका फायदा उठाते हुए ये सांप धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब वो शिकार के लिए तैयार है। बस एक ही वार काफी होगा। ब्लैक मांबा के जहर की बस 2 बूंदें एक अच्छे खासे इंसान के साइज के जीव की जान लेने में सक्षम होती हैं। ये चूहा बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और सांप जहर में मौजूद पैरालाइजिंग टॉक्सिन्स को अपना काम करने दे रहा है। सांप उसे हिलाकर तसल्ली करता है और फिर अपनी दावत शुरू करता है। चूहे के फर की डायरेक्शन में शुरू करने से सांप के लिए उसे निगलना आसान हो जाता है। उसे निगलने से भी पहले से पाचन शुरू हो चुका है। इन सांपों के जहर में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पहले ही चूहे को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। और अब एक बढ़िया लंच के बाद ब्लैक मांबा धूप सेकने के मूड में है। ये यहां रहकर सूरज की ऊर्जा को खाने को जल्दी पचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इतने बड़े आकार का खाना हफ्तों तक चल सकता है, लेकिन शायद इसे जल्दी ही दोबारा खाने का मौका मिलने वाला है। आसमान बादलों से घिरने लगा है और बिजली भी गरजने लगी है। ये संकेत है कि मॉनसून आ चुका है और सूखे घास के मैदान एक बार फिर से खिलने लगे हैं। एक ऐसा इवेंट जिसमें सैकड़ों जानवर माइग्रेट करते हैं। करीब 10 लाख से भी ज्यादा जानवर सेरेंगेटी मारा इकोसिस्टम से एक साथ माइग्रेट करते हैं। कितने जानवर माइग्रेशन करते हैं? और ये सारे जानवर कौन है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन है जेब्रा और हरिन आने वाले, तो उधर लिखना मोर देन 10 लाख हर्बीवोरस। वेजिटेरियन एनिमल्स को क्या बोलते हैं अपन? हर्बीवोरस बोलते हैं ना। मोर देन 10 लाख हर्बीवोरस एनिमल कम टू अफ्रीका आफ्टर रेनी सीजन इन रेनी सीजन। मोर देन 10 lakh herbivorous animal, more than 10 lakh herbivorous animal, वेजिटेरियन एनिमल लिख लो, कुछ भी। हर्बिवोरस एनिमल कम टू अफ्रीका
कम टू अफ्रीका। अफ्रीका का ये कौन सा जंगल है? सेरेंगेटी। अमेजोन ब्राजील में, अफ्रीका में नहीं। ये कौन सा है? सेरेंगेटी। कम टू अफ्रीका। मोर देन 10 लाख हर्बिवरस एनिमल कम टू अफ्रीका। उधर टेबल पे रख के लिख लो। वही रहता है, टेबल पे रख के लिख। फॉरेस्ट का नाम बोलो ना। आप कौन से जंगल है फिर से एक बार बताओ। कम टू अफ्रीका। अफ्रीका से ब्रैकेट, अफ्रीका के आगे ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट, और उसमें जंगल का भैया नाम लिखो पर साउथ सेरेंगेटी। अमेरिका तो एस अफ्रीका से ई बहुत दूर है। आर ई SERENGETI। SERENGETI, सेरेंगेटी। ब्रैकेट क्लोज करो। इन रेनी सीजन, ब्रैकेट क्लोज करो, उसके आगे लिखो इन रेनी सीजन। कम टू अफ्रीका मतलब सेरेंगेटी इन रेनी सीजन। हो गया भैया। लिखा क्या? हाँ भैया। लिखो पक्का। भैया वो डबल ब्रैकेट। हो गया। हो गया भैया। झालं सर. भैया रेनी सीजन के आगे बोलो ना। कम टू अफ्रीका इन रेनी सीजन, बस रेनी सीजन इस था। सब जन स्टॉप हो जाओ, माइक बंद करो जल्दी, देखो आगे का। और इस इवेंट को द ग्रेट माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। विल्ड बीस्ट्स के साथ साथ और भी कई जानवर साफ पानी और ताजी घास की तरफ रुख करते हैं। इस समय सबके लिए भरपूर खाना होता है, ना ही सिर्फ यहां पर चरने आए हुए हर्बिवोर्स के लिए, पर कार्निवोर्स के लिए भी। सवाना के सबसे विशाल रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, नदियों पर घात लगाकर बैठे हैं। और जब जानवरों के झुंड नदी पार कर रहे होते हैं, ये क्रोकोडाइल्स उन पर हमला करके मुफ्त की दावत का लुत्फ उठाते हैं। पर जहां एक जीव मरता है, वहीं कई और जीव दुनिया में कदम रखते हैं, और ऐसे में जीवन का चक्का घूमता रहता है। पर नन्हे शावकों के साथ उनके माता पिता को चौकन्ना रहना जरूरी है, क्योंकि उन्हें सिर्फ मगरमच्छों से ही खतरा नहीं है। यहां घास के बीच एक 7 मीटर लंबा अफ्रीकन रॉक पाइथन नाश्ते की तलाश में निकला है। सांप का नाम लिखो जल्दी। अफ्रीकन रॉक पाइथन। अफ्रीकन रॉक, ROC के रॉक, पत्थर वाला, पाइथन PYTHON। अफ्रीकन रॉक पाइथन। भैया फिर से बोलो। हाँ, वापस नहीं बोलूंगा मैं। और डैश देके लिखना 7 मीटर। हो गया। डैश देके उसकी लेंथ लिखना 7 मीटर। बोलो ना। PYTHON। भैया आवाज नहीं आया। वाईफाई चले गया था तो मीटिंग। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सब शांत हो जाओ। अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा, शांत हो जाओ, देखो आगे। इस फीमेल पाइथन ने हाल ही में प्रजनन किया है और इसके पेट में अंडे बनने लगे हैं, और इसे अपने घोंसले में वापस जाने से पहले बस एक और शिकार की तलाश है। अफ्रीकन रॉक पाइथन्स कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े सांप हैं। इनका वजन 90 किलो तक हो सकता है। उधर उधर उसमें आगे इसी में कॉमा करके लिखो, लार्जेस्ट स्नेक इन अफ्रीका। लिखो, अफ्रीका का सबसे बड़ा सांप है, लार्जेस्ट स्नेक इन अफ्रीका। स्नेक इन अफ्रीका, हाँ, इन अफ्रीकन, अफ्रीका कॉन्टिनेंट नहीं, लार्जेस्ट स्नेक इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट लिखा, और कॉमा 90 kg। 90 kg का वजन होता है इसका, 90 kg। तुम्हारा है क्या किसका 90 kg? तुम्हारे जैसे भार्गवी जैसी 3 जन रहे तो फिर एक अकेला सांप उसको खाएगा। अकेली भार्गवी को तो यूं नाश्ते में खा जाएगा मस्त, और इंसानों को खाता भी है बहुत बार। जब भी कोई
टुकड़े नहीं करने पड़ते। ओ सांप कह रहा, ओके भैया। सांप तो डायरेक्ट अक्खा इंसान गिरता है पूरा एक साथ में। रियल रियल वाले भी वीडियो दिखाऊंगा। अभी समझा 90 केजी लिखा, ये लिखा लार्जेस्ट नेक इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। हाँ अभी सारे बच्चे ध्यान। हमारी हमारे वेट इतना नहीं है जितना और इनकी सबका। खुराक भी उतनी ही बड़ी होती है। आज अपना पेट भरने के लिए इस फीमेल को एक बड़े शिकार की तलाश है। पाइथन्स अपनी जीभ का इस्तेमाल करके खाने की गंध का पीछा करते हैं। इम्पाला और गजेल पेरेंट्स नदी के पास पानी पीते अपने शावकों की रखवाली कर रहे हैं, और इस पाइथन के लिए एक हिरन का बच्चा एक परफेक्ट शिकार होगा। पर इतने बड़े शरीर के साथ उसका शिकार के करीब पहुंचना आसान नहीं होगा, इसलिए उसे शिकार के करीब जाने के लिए दलदल में छुपकर आगे बढ़ना होगा। वो धीरे धीरे नजर बचाकर शावकों की तरफ बढ़ रही है, और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि इस पाइथन को धीरज से काम लेना होगा। अगर उसने जल्दबाजी की तो शिकार बचकर भाग भी सकता है। उसने तय किया है कि शावकों की नजरों से बचने के लिए वो पानी के नीचे से होकर जाएगी। ये माहिर तैराक घंटों तक पानी के नीचे रहकर इंतजार कर सकते हैं, और मौका पाते ही शिकार पर हमला कर सकते हैं। ये कुंडली मारकर बैठ गई है और पानी से मुंह निकालकर अपने शिकार को चुनती है। वो अपने सबसे करीब के शावक को चुनती है। और बस कुछ ही सेकंड्स में उसे जकड़ लेती है। ये अद्भुत रूप से अपने सिर के 3 गुना तक साइज के शिकार को निगल सकती है, और इसने अभी अभी गजेल को निगलना शुरू कर दिया है। अपने 100 से भी ज्यादा तीखे घुमावदार दांतों से ये अपने शिकार को अपने पेट की तरफ धकेल रही है। इतने बड़े शिकार को हजम करने में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को कई हफ्ते लग जाएंगे। सींग और खुर ये सब हजम कर लेगी। इसके मां बनने का समय भी अब करीब आने लगा है। अभी पहले तो मुझे ये बताओ, इसके दांत कितने हैं? 100+। है ना, 100 100 दांत है। तो पहले सब जन लिखो जल्दी से 100 टीथ, कॉमा करके लिखो 100 टीथ। हाँ शांत शांत। और अब ये जब हरिन को खाता है, जैसे अभी इसने हरिन के बच्चे को खाया, डियर के बच्चे को, तो ये डियर के बच्चे का मांस, आंखें, स्किन, चमड़ी तो गला लेता है, पूरा डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन ऐसा क्या है जो जिसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता? नहीं गधड़ो, नहीं गधड़ो, मैम ये सब भैया कुछ उसके उसके सिंगल हरिन के सिंग, उसके पैर के खुर, इसकी हड्डियां सब पचा लेता है, पूरा का पूरा, हर चीज। तो उधर कॉमा करके लिखो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनाकोंडा पाइथन, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइथन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइथन कैन भैया डाइजेस्ट पाइथन की स्पेलिंग बोलो ना। PYTHON। आगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइथन, आगे बोलो भैया। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइथन कैन डाइजेस्ट, कैन डाइजेस्ट हो गया। कैन डाइजेस्ट हॉर्न, HORNS, हॉर्न, हॉर्न म्हणजे शिंग, कंप्लीट। ध्यान देने का। कैन डाइजेस्ट हॉर्न्स एंड खुर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हॉर्स को बोलते हैं। एंड बोन्स लिख लो, एंड बोन्स, BONES, बोन्स ऑफ डियर, ऑफ डियर, DEER। जेब्रा को थोड़ी शिंग रहते, डियर कुछ रहते ना। जेब्रा को भी रहते हैं। भैया वो कैन था या कांट था? वो जो विल्डर बीस्ट रहता है काला काला, उसको रहते।
उसको भी खा जाता है ना जब ये, तो उसके भी सींग पचा डालता है। चलो अगला सांप शुरू करने का, गजल के भी सबके भी। चलो अगला वाला सांप शुरू कर रहे हैं अपन, सारे बच्चे क्लास में ध्यान देना, पर क्या। और करीब 1 महीने बाद ये मादा अंडे देने के लिए तैयार है। अपने आखिरी शिकार से हासिल की हुई ऊर्जा इसकी प्रेगनेंसी के समय इसके काम आने वाली है। इसने बहुत सोच समझकर इस बिल को चुना है, क्योंकि इस बिल में ना ही इसे सिर्फ अंडे देने हैं, पर उन्हें सेना भी होगा और अंडों के बाहर आने के बाद पाल पोस कर बड़ा भी करना होगा। अंडे देने के बाद अपने बच्चों का पोषण करने वाली ये सांपों की इकलौती प्रजाति है। ऐसे सांप जो है अंडे से बाहर आने के बाद अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना? नहीं रखते गधड़ो, ध्यान से सुनने का। ये पाइथन है ना, पाइथन ये एक वाले अकेली सांप प्रजाति रखते है। जितने सांप पूरे दुनिया में मिलते हैं, जितने सांप, उसमें से सारे के सारे सांप अंडे देने के बाद अंडों को आवाज छोड़ के नहीं आ चले रहा। जाते हैं। बाद में जब बच्चे आते हैं तब तो आते भी नहीं है वो। जितने भी सांप रहते हैं ना, जितने भी सांप, वो अपने अंडों को छोड़ के चले जाते, कोई नहीं आता। ये अपने अंडों के पास रुकती है, उसमें से बच्चे निकलने के बाद उनके पास रुकती है, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते उनका ध्यान रखती है। भैया पूरे दुनिया में ये एक ही ऐसा सांप है। भैया लिखो जल्दी, क्यों? मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। भैया भैया पहले आपका लिखो। आवाज नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? भैया मेरा आवाज आपका आ रहा है आवाज कि नहीं नहीं आ रहा। तुमको बच्चों? मेरा आवाज तुमको नहीं आ रहा? आ रहा भैया। भैया भैया ब्लर हो रहा। भैया आपकी आवाज ब्लर भी ब्लर हो वाईफाई का प्रॉब्लम होगा। भैया सब कुछ सही है। शांत 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 शांत। भैया सही है भैया। भैया हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्यों? बट अंडे देने के बाद ना सांप चले जाते, क्यों ऐसा क्यों? बट क्योंकि उनको दूसरे काम रहते हैं ना बेटा। तुम्हारी मम्मी तुमको रोज स्कूल में आवर के भेज देती है, साथ में क्यों नहीं आती तुम्हारी मम्मी? क्योंकि तुम्हारी मम्मी को भी दूसरे काम रहते हैं। काम रहता फिर है। भी देखो ना, तुम्हारी मम्मी ने ऐसे थोड़ी किया। तुम हॉस्पिटल में आए, कृष्णम को छोड़ के आ गए हॉस्पिटल में, अब देखो आ गया, अभी रखो तुम डॉक्टर लोग, तुम ही ध्यान रखो, जा रहे हो, संभल रहे हैं तुमको इतना, है ना? चलो लिखो, पहले पॉइंट लिखो। द इट इज ओनली स्पीशीज, प्रजाति मतलब स्पीशीज। मैं स्पेलिंग बताता हूँ, हाँ लिखो लिखो। इट इज ओनली स्पीशीज, SPECIES, species, SPECIES. It is only species of snake in the entire world. It is only species of snake in the entire world, पूरे दुनिया में। entire की स्पेलिंग आती ना? हाँ भैया। entire world, which takes care of young ones, of Of his young of young ones, his नहीं, her, of नहीं आ her रहा। young ones। सबने लिखा क्या? ऑफ यंग वंस, सब बच्चों ने लिखा क्या? चलो अगला वाला भैया 2 देखते हैं आगे मिनट अपन। रुको। मुझे वो हाँ, आपने बोला वो समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, जन तेरा भैया ध्यान इसमें होगा। भैया हाँ बेटा बोलो। अभी बीच में आपका आवाज ही नहीं आया। बेटा तेरा तेरे अभी तरफ बीच नेट में का कुछ आपका तो आवाज ही गड़बड़ है। नहीं आया। नहीं भैया भैया मुझे भी नहीं आया। भला मैं एक बार रिपीट करता हूँ। दिस इज द ओनली स्पीशीज ऑफ यंग वन इन द दिस इज ओनली भैया स्पीशीज ऑफ वापिस नहीं आ रहा। इन द एंटायर वर्ल्ड विच टेक्स केयर ऑफ इट्स यंग वन। पूरे दुनिया में ये सांप की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अपने यंग वंस का ध्यान रखती है। शांत, कौन अभी थी शांत। भैया? ये पाइथन रे रताड़े। चलो आगे का देख रहे हैं अपन। ये नहीं इसे सिर्फ अंडे देने हैं, पर उन्हें सेना भी होगा और अंडों के बाहर आने के बाद पाल पोस कर बड़ा भी करना होगा। अंडे देने के बाद अपने बच्चों का पोषण करने वाली
ये सांपों की इकलौती प्रजाति है। नन्हे सांपों के पैदा होने के करीब 2 हफ्तों तक ये उनके साथ रहकर उन्हें अपने शरीर से गर्मी देगी और बस सूरज की एनर्जी को सोखने के लिए बिल से बाहर निकला करेगी। बच्चों का पालन पोषण करते हुए इसके शरीर का 40% वजन गिर जाएगा। साइंटिस्ट्स अभी तक ये पूरी तरह नहीं जान पाए हैं कि अफ्रीकन रॉक पाइथन अपने बच्चों को क्यों पालते हैं, पर माना जाता है कि ऐसा ठंडी जगहों में उन्हें गर्म रखने के लिए अफ्रीका के विशाल सवाना से दूर समुद्र के किनारे की तरफ स्थित है दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में से एक रेगिस्तान। यहां नामिब में, जहां मीलों तक फैला हुआ झुलसा देने वाला रेगिस्तान समुद्र की लहरों से मिलता है, किसी भी जीव का जिंदा रह पाना नामुमकिन सा लगता है। पर कुछ जीवों ने यहां पर भी सरवाइव करने के पैंतरे खोज निकाले हैं। यहां नामिब की जमीन पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। समुद्र से आने वाले कोहरे की कंडेंसेशन से बनने वाली ओस की बूंदों से ये पल्माटो गेको अपनी प्यास बुझाते हैं। ये जो छिपकली अभी तुम देख रहे हो, इसके बारे में मैं लिख के दूंगा, सुनो बस ध्यान से। ये अपना पसीना खाती है, खुद का पसीना, क्योंकि उधर पीती है, क्योंकि उधर पानी नहीं मिलता ना जल्दी। तो जो इसको पसीना आता है, पानी जल्दी नहीं मिलता, वो समुद्र का खारा पानी रहता है ना, वो पी नहीं सकते, नमक का पानी, ठीक है, वो डेंजर पानी रहता है। तो ये वाला पानी फिर क्या कहती है, अपना खुद का पसीना पीती। और बस इतने से पानी से ये पल्माटो गेको इस कड़ी धूप में एक और दिन निकाल पाएंगे, पर इसे यहां किसी और चीज से भी खतरा है। पेरिंगे डेजर्ट एडर के शिकार बनने से। एडर के पास अपनी पानी की खुराक पूरी करने के लिए शिकार के अलावा कोई तरीका नहीं है। इसे जिंदा रहने के लिए और शिकार करना होगा। कड़ी दोपहर के वक्त यहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और खुद को रेत से जलने से बचाने के लिए एडर ने रेंगने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। ये रेत की लहरों का सहारा लेकर साइड की तरफ लहरा कर चलते हैं, जिससे कि एक वक्त पर इनके शरीर के बस 2 हिस्से जमीन को छूते हैं और ये जलने से भी बच जाते हैं। एक शवल स्नॉटेड लिजर्ड भी कुछ ऐसी ही तरह सरवाइव करती है। ये तेजी से चलकर अपने पैरों को जलने से बचाती है, पर किसी ने उसके पैरों के निशान देख लिए हैं। एडर खुद को हमले के लिए तैयार करता है। यह आसपास की रेत को धकेलकर खुद को रेत में छुपा लेता है और बस एक आंख बाहर निकालकर इंतजार करता है। एडर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। और जैसे ही उसे लिजर्ड के कदमों की आहट होती है, वो झट से हमला कर देता है। एडर अपने साइटोटॉक्सिक जहर और जैसे ही उसे लिजर्ड के कदमों की आहट होती है,
वो झट से हमला कर देता है। एडर एकदम खतरनाक पकड़ा ना। मजा आया क्या देख के? पर आज चटनी लगाओ बेचारी छिपकली के लिए डायरेक्ट नहीं। तुम जब रेगिस्तान में जाओगे ना, ऐसे रेगिस्तान में, तो कब तुम्हारा पैर ऐसे सांप के हजूम पड़े, कब वो मिट्टी में से निकल के उसका जहर तुम्हारे पैर में डालेंगे, ऐसा काटेगा तुमको। कौन जाएंगे तू बोल रहा था ना जाने का, नहीं? तो भैया इसीलिए इसीलिए जो कैमल रहते, कैमल ऊंट, तो ऊंट के जो पैर के खुर रहते, वो एकदम बड़े बड़े रहते, एकदम बड़े बड़े थिक लेग्स हाँ रहते भैया हम लोग ऊंट को। कल बैठे थे क्योंकि सांप ने अगर काटा भी तो सांप उनके ऊपर के वूल को, ऊंट के ऊपर भी वूल रहता है, जैसे शीप के ऊपर, मेंढी के ऊपर रहता है, तो हाँ सांप भैया वूल को काटेगा, उनके खून तक पहुंच पाएगा क्या? खून में जहर छोड़ नहीं पाएगा क्या? भैया नहीं। जैसे तुमने स्वेटर पहना, स्वेटर किसने तुमको जोर से एक छड़ी मारी, पर तुमने स्वेटर पहने वाला था तो लगीश नहीं। वैसे अरे थोड़ी सी लगी ना अंदर तक। हाँ, बड़े जैकेट से तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर तुम सर्दियों में बड़े जैकेट लेके और मैंने तुम्हारी पीठ पे एक धक्कन दिया तो आवाज आएगा धप, पर तुमको लगेगा क्या? भैया तो वैसे ये कैमल, इतनी एक्टिंग करते लेकिन लगती है देखो सब जन देखो, ध्यान। और जैसे ही उसे लिजर्ड के कदमों की आहट होती है, वो झट से हमला कर देता है। एडर अपने साइटोटॉक्सिक जहर को लिजर्ड में उतार देता है। इसका जहर बाकियों के जहर जितना खतरनाक बेशक न हो, पर अपने शिकार को बेहोश जरूर कर देता है। तुमको पता है क्या इस सांप के जहर का नाम क्या है? साइटोटॉक्सिक। क्या नाम है? साइटोटॉक्सिक। साइटो। और तुमको पता है सांप के दो जहर रहते, दो। जो ब्लैक माम्बा रहता है ना, वो पहले जंगल का काला काला सांप देखा ना, उसका जहर रहता है न्यूरोटॉक्सिक। भैया न्यूरोटॉक्सिक मतलब वो हमारे दिमाग को बंद कर देता है, और साइटोटॉक्सिक मतलब जो हमारे दिल की धड़कन को बंद कर देता है। मैं जब स्कूल में था और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो मैं ये ऐसे ही एपिसोड नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी चैनल पे देख रहा था स्कूल से आने के बाद। अगले दिन मैं स्कूल गया, स्कूल में वो असेंबली में जीके क्वेश्चन पूछते हैं क्या, टुडेज थॉट ऑफ द डीज, और फिर जीके क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसमें उसने जीके क्वेश्चन पूछा था कि सांप, स्नेक, जो ब्लैक मम्बा रहता है, किंग कोबरा रहता है, किंग कोबरा के जहर को क्या बोलते हैं? तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था और फर्स्ट से 10th तक की असेंबली भरती ना, और मैं एकदम जोर से चिल्लाया था न्यूरोटॉक्सिक, क्योंकि मैं किस दिन पहले टीवी पे देखा था। लेकिन जब मैं टीवी देखता था तो मुझ में और तुम सारे बच्चों में एक फर्क है, मैं एकदम ध्यान से देखता था, मुझे हर चीज ध्यान रहती थी टीवी की। और तुम में से आधे बच्चे नीचे देखते रहते हैं, दक्ष चटाई के टुकड़े तोड़ते रहता है, अभी भी देखो कितने तोड़ी है उसने। परम नीचे देखते रहता है, श्लोक शौर्य की बुक में देखते रहता, वेद नाखून देखते रहता, ऐसा चालू से रहता। आर्य पीछे देखती रहती, जानवी पीछे देखती रहती, कुछ तो कोटारे चालू रहते। मैं अंश को देखता हूँ, अंश बहुत ध्यान से सुनता है पूरा। दक्ष का, स्वराज का, परम का बिल्कुल ध्यान नहीं, तीन जनों का वो उधर। ये इन तीन जनों का बिल्कुल कम ध्यान रहता। मैं तुमको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं मेरे टाइम पे इतना ध्यान से सुनता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था मैं, तो मेरे को बस सुन के ध्यान हो गया था न्यूरोटॉक्सिक। और मेरे सत्तुक कैसे ऐसे हुआ कि अगले ही दिन उन्होंने जीके क्वेश्चन में पूछा ना सांप का जहर क्या होता है, और मैं ऐसा चिल्ला के बताया, और फिर मेरे को स्टेज पे बोले भागते भागते जाना पड़ता, और एमपीएस में हमारे स्कूल में सर्टिफिकेट देते थे फिर, है ना? वीसा में भी देते सर्टिफिकेट, भारी लगता है। भैया भारी, हमारे यहाँ पे प्राइज देते हैं, मैं मजा आ रहा हर है बार सबके सामने प्राइज हवा में लेके देना। आती हूँ। तो वो मेरे जिंदगी का फर्स्ट सर्टिफिकेट है, फर्स्ट प्राइज है वो। मेरे को मैंने दीदी का बताया था एक बार मेरे बाजू में दीदी खड़ी भैया सुनो ना। वो स्मॉलेस्ट स्कूटी में जा कारण ओ भैया भागते जा वहाँ पे मुझे टीचर लगे बोलते जाए पर मजा है स्टेज पे जाके। पहले सुनो आप एक बार, तुम्ही के स्कूल में भरने क्या, जो इसके दो जनों को बोला था स्कूल से भरने के भैया टीचर। ब्लैक मामा का कौन सा सर रहता? सब ऑनलाइन कैमरा ऑन करो, जल्दी कैमरा ऑन करो। नोटिस लिए होते कैमरा भैया ऑन करो। ऑनलाइन सॉरी। 2 मिनट माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ। 5 मिनट माइक ऑफ रखो, बस कैमरा ऑन करो, कुछ बात चल रही है। इसके किसके स्कूल में नोटिस आई? तुम्हारे भी आई ना, हाथ ऊपर करना, फिर ऐसा सोच रहा।
सारे ऑनलाइन 6th स्टैंडर्ड के बच्चों, ऑनलाइन 6th स्टैंडर्ड के बच्चों, क्या आपने होमी बाबा एग्जाम का फॉर्म भरा अपने अपने स्कूल से? होमी बाबा भरूंगा भैया। सर हमारे हमारी स्कूल संगीता में में नहीं खुल है। नहीं गया सर। अभी तक। भैया आज एक मिनट, एक काम करते हैं अपन, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। और किसने भर दिया फॉर्म? स्वरा ने, अकेली ने भरा है अभी तक। और किसके स्कूल में बोला ही गया नहीं? चाटे वालों ने क्यों नहीं भरा? फिर हाथ ऊपर करना। हमारे भैया बस बोला है ना कि स्कूल से भरेंगे। इनके स्कूल में बोला नहीं क्या? मैं सोच रहा था कि जो 5th के बच्चे उनको मेरे पास से भरा देता। मेरे को हाँ, मुझे तो नहीं, मुझे थोड़ी हाउस है बिठाने की, सही में बिठा सकते हैं अपन थोड़ा। नहीं, जो नहीं करना, भला भला, ठीक है ठीक है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना। कि वो ओके। आगे डर के मारे वो देना नहीं। हाँ ना, ठीक है, टेंशन का काम नहीं होगा पर हमको। तुम्हारी मम्मी तुमको डांटती ना सबको? नहीं डांटती, कभी डांटती नहीं है। मैं उनको मारती डर। डायरेक्ट मारती है, झाड़ू फेंकते, बर्तन फेंकते, झाड़ू से। मेरी मम्मी एक स्कूल में अभी तक कुछ भी नहीं बोला उसके बारे में। भैया हमारे भी हमें क्या अच्छा? आंटी 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 ठीक चल रहा है। आंटी आहे फक्त मला स्कॉलरशिपची नवोदयचे फॉर्म येते फक्त. भैया टाइम होने को है। भैया हमारे स्कूल में आ गए और कल ही भर दिया। करे भावना मैम का क्लास। आज भावना मैम का क्लास है क्या? आज भावना मैम का क्लास है क्या? तो जिनको फॉर्म का भैया को याद कर दो, जिनके स्कूल में नहीं है। लास्ट डेट कौन सी है, क्या है वो? आज वैसे भी तो नोटिस आ जाएंगे। ऑनलाइन 6th स्टैंडर्ड के बच्चों, कल सबने स्कूल में पूछने का कि स्कूल में होमी बाबा का फॉर्म आता है क्या? जिनके स्कूल से पहले ही बोल दिया गया है कि स्कूल से होमी बाबा का फॉर्म भरेंगे, वो सारे 6th स्टैंडर्ड के बच्चों ने स्कूल से होमी बाबा का फॉर्म भरने का। और जिनके स्कूल में अभी तक नोटिस नहीं आई, कल अपने स्कूल के साइंस के टीचर को और क्लास टीचर को पूछने का, क्लास टीचर को भी और साइंस टीचर को भी जाके पूछने का कि सर या मैम होमी बाबा का फॉर्म कब आएगा। अगर अगर सिर्फ अगर किसी के स्कूल में से ऐसा बोला कि हम होमी बाबा का फॉर्म नहीं भरते, फिर उन बच्चों का फॉर्म मैं ट्यूशन से भर के दे दूंगा, ठीक है? 6th के सारे बच्चे कल पूछ के आएंगे। अभी ऑनलाइन बच्चों कुछ देर अपने डाउट्स कंट्रोल करो और अपने जल्दी से कैमरा बंद करो, मैं आगे का वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है? हम ये डेजर्ट एडर के बारे में पढ़ रहे हैं, डेजर्ट एडर सांप के बारे में लिखा के भी दूंगा। जल्दी से कैमरा बंद करो सारे ऑनलाइन बच्चे। भैया न्यूरोटॉक्सिक और कौन सा एक होता है? बताता हूँ। एडर लिजर्ड को जिंदा ही निगल रहा है। डेजर्ट गेकोस से ज्यादा पानी की मात्रा होने की वजह से लिजर्ड एक बड़े पानी के ग्लास जैसा काम करती है, जिससे इस एडर को अब पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी। नाबिब ही इकलौती ऐसी घातक जगह नहीं है जहां अफ्रीकन स्नेक्स ने सरवाइव करने का तरीका खोज निकाला है। थोड़ी ही दूर दक्षिण में, जहां सवानाज रेगिस्तान से मिलते हैं, पड़ता है ग्रेट कालाहारी, जहां पानी का कोई नामो निशान नहीं है और इन विशाल सूखे जंगलों में खाने की भारी कमी रहती है। लेकिन केप कोबरा ने यहां मौजूद मौकों, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सांप अभी तुम देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इसको मैं बचपन में पकड़ के घर पे लेके आया था। नीचे जब ट्यूशन छूट जाएगी ना, तब आंटी को जाके पूछना। इंडिया में ये सेम सांप ग्रीन कलर का मिलता है, ठीक है? इंडिया में। अफ्रीका में कौन से कलर का मिलता है? गोल्डन। और इंडिया में
मैंने उसका बेबी पकड़ के लाया था बॉटल में भर के, और मैं उसको पालने वाला था, लेकिन मैं तुम स्टोरी सुना तो मैं तुमको, फिर क्या हुआ, वो 2 दिन के बाद मर गया बेचारा मेरी गलती की वजह से। देखो देखो अभी। भैया आपको का डर नहीं फायदा लगा? उठाना सीख लिया है। रेगिस्तानी पेड़ों पर ये सोशेबल वीवर बर्ड्स बड़े बड़े घोंसले बनाती हैं। ऐसा करने से इनके घोंसले रेगिस्तान में मौजूद खतरों से बचे रहते हैं। पर कोबरा के लिए ये किसी भी दावत से कम नहीं होगा, जिसमें ये जितना चाहें पेट भरकर खा सकते हैं। देखने में ये कोबरास के लिए एक आसान शिकार लगता है, जो कि है भी। ये मैदान और भी कई शरारती जानवरों के घर हैं, जिनसे इन कोबरास का लगभग रोज आमना सामना होता है। एक शेरनी जो एक कछुए की दावत का लुत्फ उठा रही है, एकदम से सांप के पीछे लग जाती है। ये इतने छोटे शिकार पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, पर जब कोबरा उसे पीछे हटने की वार्निंग देता है तो उसकी दिलचस्पी उसमें और बढ़ जाती है। उसे ये किसी खेल की तरह लग रहा है। कोबरा उसे फाइनल वार्निंग देता है, पर शेरनी अभी और खेलना चाहती है। और आखिरकार शेरनी कोबरा को जाने देती है। अब वो अपने शिकार के करीब पहुंच गया है। इन सोशेबल वीवर्स के घोंसले में इन चिड़ियों की कई पीढ़ियां दर्जनों अलग अलग चेम्बर्स में रहती हैं। और अब बस इसे ये तय करना है कि ये दावत कहां से शुरू करेगा। जहां ज्यादातर अफ्रीका अपने लंबे खाली मैदानों के लिए जाना जाता है, कॉन्टिनेंट के हार्ट में एक बिल्कुल अलग हैबिटाट देखने को मिलता है। कॉन्गो बेसिन, जो कि साइज में लगभग अलास्का जितना बड़ा है, जहां मशहूर नदी कॉन्गो आकर खत्म होती है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को जीवन प्रदान करती है। इस हरे भरे जंगल में खाने की कोई कमी नहीं है। खाने की भरपूरी के साथ साथ यहां पर भीड़ भी उतनी ही है, और खाने और रहने की जगह के लिए सभी जीवों को हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। और यहां पर जिंदा रहने के लिए आपको यहां के रंग में ढलना पड़ता है। गबून वाइपर अफ्रीका के सबसे बड़े जहरीले सांप हैं। ये 20 किलो तक भारी और 2 मीटर तक लंबे हो जाने वाले खतरनाक शिकारी होते हैं। पर इनका सिर्फ साइज ही इन्हें यहां का सबसे बड़ा शिकारी नहीं बनाता। इनके आगे के 2 सींग इन्हें कमाल की सेंसरी एबिलिटीज प्रदान करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इनके सींग ना ही सिर्फ हवा में हो रही, पर जमीन में भी हो रही वाइब्रेशंस को पकड़ सकते हैं, और दोनों ही से हाँ जी, उठो रे बाबू। या भावना सिक्स वालों, भैया 5th और 6th वालों, अभी तुम सब बच्चे लीव कर सकते हो। भैया क्लास है भैया। बाय भैया। भैया मेरा क्वेश्चन आदित्य भैया का क्लास है भैया। हाँ, भैया आदित्य भैया का क्लास है ना ऑफलाइन में। भैया मेरे डाउट्स आप कल भावना मैम का क्लास है, भावना मैम के क्लास में भागो जल्दी, मैम का क्लास शुरू होने वाला है। भैया हमारे डाउट्स आप कल क्लियर। बाय 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 भैया, बाय 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 भैया। भैया हमारे डाउट्स आप कल क्लियर करने वाले हो ना? यस। भैया वो कोबरा का नाम क्या था? भैया वो कोबरा का नाम क्या था? वो कोबरा का नाम, जो पहले ऑरेंज वाला था, हाँ, गोल्डन कोबरा, अफ्रीकन गोल्डन कोबरा। और वो लिजर्ड का? गेको।
GECKO, गेको. बस ना बस, देवांश दादा बसो बसो. जेड तो एक काम कर, पहिले खुर्ची मागं ठेवून डायरेक्ट उचलून घेऊन, नाही तर बाहेर ठेव, इथं बाबल्याच पाशी.